Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और मुख्तार अंसारी 3-4 साल सीनियर थे और जो है वो फास्ट बॉलर थे। इनसे बड़े भाई जो अफजाल अंसारी है वो बहुत अच्छे विकेट कीपर थे और जो उनसे बड़े भाई थे शफकतुल्ला अंसारी वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे और लाफ्टर सिक्स मारते थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोहम्मदाबाद में है। मोहम्मदाबाद यानी मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव। हमारे साथ विनय जी हैं। विनय जी आज तक के यूपी तक के हमारे संवाददाता हैं और पिछले लगभग 22 सालों से गाजीपुर में कवर कर रहे हैं। हम विनय जी से जानेंगे कि आखिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जो बताया जाता है कि पहले एक स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट अच्छा खेलता था, निशानेबाज था, आखिर माफिया कैसे बना। विनय जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने तो लगातार कवर किया है मुख्तार अंसारी, उनके परिवार को, तमाम जो गैंगवार उस ज़माने में हुआ करते थे, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, मुख्तार अंसारी को अगर आप समझेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जहाँ मोहम्मदाबाद जो एक कस्बा है, इसको कस्बा इसलिए बोलते हैं कि जो गांव में एक जो बाज़ार होती है, छोटी बाज़ार, वो जगह है ये। और यहाँ पे एक परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, सुभानुल्लाह अंसारी उनके पिताजी का, और उनके सबसे 3 बेटों में सबसे छोटे थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलते थे और संयोग से मुख्तार अंसारी का क्रिकेट जो खेलना था वो हम लोगों के साथ ही खेले और अच्छा, आपके साथ खेले हैं? 3 साल हमसे वो सीनियर थे। और मुख्तार अंसारी 3-4 साल सीनियर थे और जो है वो फास्ट बॉलर थे। इनसे बड़े भाई जो अफजाल अंसारी है वो बहुत अच्छे विकेट कीपर थे और जो उनसे बड़े भाई थे शफकतुल्ला अंसारी वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे और लाफ्टर सिक्स मारते थे। और इनके पिताजी जो सुभानुल्लाह अंसारी थे ये भी बहुत शौकीन थे। विनय जी, आप बिल्कुल नई बात बता रहे हैं अंसारी परिवार के बारे में। देखिए, लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त गाजीपुर में छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी और मुख्तार अंसारी जब गाजीपुर आते थे और यहीं पीजी कॉलेज में वो पढ़ते थे, ट्रेन से आते थे, साइकिल से आते थे और हम लोग को याद है कि जो घरेलू मैच होते थे उसमें वो भाग लेते थे। फिर मामला धीरे 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 मुख्तार अंसारी का गैंगवार की तरफ बढ़ता गया। कारण क्या था कि 1985-86 में उनके जो बड़े भाई थे अफजाल अंसारी, जो यहाँ एक प्रिंस टाकिस था, वहाँ पर वो काम करते थे और वो राजनीति में आए और कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पे विधायक बने। उस वक्त सरजू पांडे जी का दौर था। सरजू पांडे उनके राजनीतिक गुरु थे और उनकी चिल्हाई में वो यहाँ पे विधायक बने और मुख्तार अंसारी एक विधायक के भाई हो गए। और वहाँ पे आपको उसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि 1986 में यहाँ हरिहरपुर गांव है, वहाँ पे एक ठेकेदार हुआ करते थे सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय ठेके पट्टे का काम करते थे और उनसे कुछ विवाद हुआ और जो ये उनका घर है पीछे हमारे, यहाँ पर कुछ बातें हुई और 1986 में सच्चिदानंद राय का मर्डर हो गया। और सच्चिदानंद राय का जब मर्डर हुआ तो उसी के बाद मुख्तार का नाम जयराम पेशे में सुर्खियों में आया और उनका नाम साधु सिंह और मकनू सिंह गैंग से जुड़ा, जो कि पूर्वांचल के उस वक्त नामचीन गिरोह थे। और धीरे धीरे साधु सिंह, मकनू सिंह की हत्या हुई, फिर साधु सिंह की हत्या हुई, फिर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का गैंगवार होने लगी और ऐसे करते 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 सन 1991-92 में मुख्तार अंसारी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि निर्दल उम्मीदवार के रूप में गाजीपुर की सदर सीट से चुनाव लड़े और हार गए थे। गुलाब का फूल उनका निशान हुआ करता था और उसके बाद वो जब हारे तो वो चले गए मऊ सदर सीट से लड़ने के लिए और मऊ सदर सीट से लगातार 5 बार वो विधायक रहे, जहां से कि अभी उन्होंने हाल में अपने बेटे अब्बास के लिए वो सीट 2022 में छोड़ी थी। और उसके बाद से देखिए, मुख्तार का एक जो कहा जाता है कि खौफ से खात्मे तक की कहानी, बहुत सारी चीजें। विनय जी, आपने मऊ का नाम लिया। मऊ से 5 बार विधायक थे मुख्तार अंसारी। मऊ में दंगा भी हुआ था, उसमें भी नाम आया था मुख्तार अंसारी का और एक वीडियो आज तक वायरल है। वो जब भी मुख्तार अंसारी की बात होती है तो वो वीडियो आता है खुली जीप में
LMG लेकर के बैठे हुए मुख्तार अंसारी, वो क्या प्रकरण था? देखिए 2005 का वो अक्टूबर का मामला था और उस वक्त आपको एक चीज याद दिला दे कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे। हम लोग कवर करने आए हुए थे यहाँ पे जो गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और उसी वक्त मऊ में जो है वो दंगा भड़का था। और जो वीडियो आप देखते हैं वो उस वक्त VHS टीवी वाला ज़माना था और कैसेट वाला ज़माना था, तो वो उस वक्त पत्रकारों ने लोकल खींचा था। और मुख्तार अंसारी का ये कहना था कि हम जो हैं दंगा भड़के ना, इसलिए लोगों को समझा रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लग गया। चूंकि उनका जो पूरा एक जो जीप पर, आप जो खुली जिप्सी पर लुंगी कुर्ता पहने, साथ में गनर्स और आदमी लेके चलना, तो अपने आप में जब वो टीवी स्क्रीन पर वो चीज़ आई तो जो मुख्तार अंसारी कहे या सफाई दिए उससे उलट वो तस्वीरें लोगों को समझ में आई। बहरहाल मैं मौके पर मऊ में तो नहीं था, मैं गाजीपुर में था, लेकिन दोनों पक्षों को हमने सुना और जो चीज़ें आज तक मुख्तार अंसारी के नाम और फेम के साथ चल रही हैं या आगे भी चलेंगी, वो वही जिप्सी वाली फोटो चलेगी या वीडियो चलेगी। तो उस चीज़ को उदय जी ऐसे समझना है कि मुख्तार अंसारी का मऊ में इतना दबदबा था कि वो एक तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पे जो समीकरण होता था, लोग उसके रॉबिन हुड वाले जो चरित्र को पसंद करते थे। और गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है? लोग बता रहे थे कि तमाम शादियां भी करवाई मुख्तार अंसारी ने। नहीं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग, उनके अफजाल भाई जो उनके बड़े भाई हैं या शफकत भाई हैं, उनसे भी आप मिलिएगा तो कहेंगे कि हमने अपने ज़मीनों पर गरीबों को बसाया है। बहुत जगह उनके मौजे में जो ज़मीनें वहाँ यहाँ पे मोहम्मदाबाद में उन्होंने बसाया है, उनकी कई दुकानें भी हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। वो जो भी उनके यहाँ जाता था, लोग कहते हैं कि खाली हाथ नहीं आता था। लेकिन उसके साथ साथ एक 2004 की एक घटना इसी मोहम्मदाबाद के लोगों को याद होगी, लोकसभा चुनाव था और यहीं यूसुफपुर कस्बे में जो है वो बूथ पर जो है वो गोली चली थी। उसमें एक आदमी मर गया था, 4-5 लोग घायल हो गए थे। उस दाग को अंसारी परिवार आज तक छुड़ा नहीं पाया। खैर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुख्तार को इन सब चीज़ों से जोड़ती हैं, जो आप माफिया बोले या अपराध की जगत में वो जो गए, जो मुख्तार अंसारी का जो एक जिप्सी पर जो आपने चेहरा देखा, तो ये सब चीज़ें उसी पर्सनालिटी को उसमें जोड़ती हैं। विनय जी, मुख्तार अंसारी अब नहीं है इस दुनिया में, मौत हो गई है कार्डियक अरेस्ट से। अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई हैं जो सांसद भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी के न रहने से इस राजनीतिक परिदृश्य पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या इसका लाभ मिलेगा? अफजाल अंसारी को सिंपैथी जुटेगी लोगों की या फिर नुकसान होगा? नहीं, देखिए, जो सवाल आपने पूछा है इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। और उदय जी देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि जो मोहम्मदाबाद सीट है ये अंसारी परिवार के रसूख से जुड़ी हुई है और संयोग ऐसा था कि 1985 से लगातार वो 2002 तक चुनाव जीते अफजाल अंसारी, लेकिन 2002 में कृष्णानंद राय ने उनको हरा दिया। कृष्णानंद राय को यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाला कौन था? वो थे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, 2 बार सांसद लड़े और वो भी 1984 से लड़ते रहे हैं अफजाल अंसारी के समकक्ष। तो मुख्तार अंसारी का जो परिवार है 2004 के उसी लोकसभा चुनाव में वो अफजाल अंसारी पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते और गाजीपुर में जब वो सांसद हुए तो वो अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा को हराकर हुए थे। अब वहां पर परिसीमन दूसरा था। मनोज सिन्हा परिसीमन कमेटी के सदस्य थे। अफजाल अंसारी ने इधर अपने एक वीडियो में भी वो बात कही कि 2002 में ये परिसीमन जब हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट 2007 में आया और पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ। तो आपको याद होगा कि गाजीपुर में सैदपुर विधानसभा जो होती थी और एक सादात विधानसभा होती थी, तो सादात विधानसभा खत्म करके एक नई विधानसभा जंगीपुर बनी और सैदपुर विधानसभा और सादात विधानसभा जो मछली शहर जो जौनपुर वाला है उस लोकसभा में आती थी, वो गाजीपुर लोकसभा में बढ़ी और मोहम्मदाबाद और जहूराबाद ये 2 जो है चले गए
बलिया लोकसभा में। तो अब स्थिति क्या हुई कि यहाँ पे वोट का जो जातिगत समीकरण था वो बिगड़ गया। इस बार जो मनोज सिन्हा जो इस बार जो 2024 का चुनाव होगा, इसमें 20,70,000 के आसपास वोटर हैं, जिसमें सर्वाधिक 4.25 लाख यादव मतदाता हो गए और 4 लाख के आसपास दलित हैं और लगभग 2.25 से 2.5 लाख मुस्लिम हैं। अब इन तीनों का अगर आप जोड़िएगा तो ये आंकड़ा 51 से 52% हो जाता है। अफजाल अंसारी हमेशा ये दावा करते हैं कि वो सामंतवाद के खिलाफ गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और उसमें वो थोड़ा सा कामयाब भी हैं। तो इस लड़ाई को जो वो प्रोजेक्ट करते हैं, या अभी जो वो चुनाव देखिए वो प्रचार में निकल गए हैं, अभी भाजपा ने और बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया, लेकिन जैसा कि अफजाल अंसारी का दावा है कि वो 5 विधानसभा में 2 राउंड पूरा चक्कर मार चुके हैं, कई सभाएं कर चुके हैं। कल भी जब मुख्तार अंसारी की जब सूचना आई तो वो सैदपुर विधानसभा से जनसभा अपनी अटेंड करके ही आए। हम संक्षेप में ही जानना चाहते थे विनय जी कि मुख्तार अंसारी का न रहना क्या फर्क डालेगा अफजाल अंसारी के चुनाव पर? देखिए, सिंपैथी तो होगी। सिंपैथी किसको होगी? मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी को टाटा बाय बाय बिना किए सपा में आ गए थे, तो दलित मतदाता जो बसपा से जुड़ा हुआ था वो कहीं न कहीं से हर्ट था। उसको लग रहा था कि हमारे पार्टी का इन्होंने लाभ लिया और अपने फायदे के लिए चले आए। तो वो मतदाता खामोश था और उसकी संख्या ज़्यादा है। सिर्फ मुसलमान और यादव के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अफजाल अंसारी की एक मजबूरी है कि उनको यादवों का वोट उनकी मजबूरी है और साथ में दलितों का वोट भी चाहिए, लेकिन अफजाल अंसारी को अभी दलितों का वोट कितना मिलता ये अभी वो संशय में थे, कारण कि वो बिना बसपा को इस्तीफा दिए और सपा ज्वाइन कर लिए, टिकट ले लिए। तो अब मुख्तार अंसारी जो गरीबों का मसीहा प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके जाने के बाद, उनके निधन से एक सिंपथाइज वोट जो बैंक है वो इनकी तरफ जरूर आएगा उदय।